देखो ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज आम गोटे सेशन स्टार्ट करवा कंटिन्यूअसली एटा क्लास रहिबो। तो एटा 5 डेज रे मैं क्लास को कंप्लीट करिवि। पांचटा जाक दिन मु काउंट पढेबि ता डीआई पढेबि। काहे कि ना डीआई सब एग्जाम पे इंपोर्टेंट। जब ओ डबल एसएससी सीजीएल रे तू देखियो जो नुआ नोटिस आसीची सितरे से पहुंची 29 रु 31 टा डीआई। भाबो केतेटा डीआई। ता सहित तुमे देखियो दी प्रीवियस क्वेश्चन रे ओएस रो प्रिलिम रे ऑलमोस्ट 15टा पाखापाखि डीआई आसता है। तो समस्त पे एटा इंपोर्टेंट रहउची। ता सहित जो माने आरआई एआरआई पे प्रिपरेशन करूछो तुम मानकर मध्य 5 रु 6टा पाखापाखि मध्य 5 एते 5 रु अधिक हुए ना 5 रु कम हुए 5टा पाखापाखि डीआई आसता है। तो ए क्लास टा समस्त पे इंपोर्टेंट अछि। तो समस्त रेडी अछो क्लास को कंटिन्यू करिवा। एवरीवन रेडी? तो समस्त पीडीएफ शो होछि पहले। समस्त को पीडीएफ शो होछि। चल पूरा लेखियो स्टार्ट करला। तो जेतेबेले मु तुमको डीआई कथा कहूची डीआई रो अर्थ कौन? इलेक्शन रेजल्ट टा जेहेतु गोटे इंपोर्टेंट समस्त भाई। तो जेहेतु आज रिजल्ट बाहर आई होप किसी परिवर्तन हो। चल डीआई डीआई अर्थ होची कौन? डाटा इंटरप्रिटेशन जहाँ को डीआई बिल कहते। तुम मानकर जो डीआई आसी थाए विभिन्न प्रकार डीआई अच्छे जोटा कि एग्जाम रे आसता है। जेमति कि टेबुल डीआई, जेमति पाई चार्ट डीआई, जेमति बार ग्राफ डीआई, जेमति लाइन ग्राफ डीआई। एमती बहुत प्रकार डीआई अच्छे। साधारणतः जो आम तुमको एग्जाम रे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखी था मुख्यतः हमको को डीआई बेसी इंपोर्टेंट दवा दरकार। टेबुल डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन एगुड़ा सब बहुत इंपोर्टेंट कहीं ए सब क्वेश्चन बेसी आसार चांस। आई होप तो समस्ते डीआई को लेकिरी जो माइंड भीतर थाए जे गोटे डर थाए आम डीआई हुए ना। डीआई हवा हेले तुमको चारोटी चैप्टर विषय आइडिया थवा। तुमको केतरा चैप्टर विषय आइडिया दरकार? चारोटी चैप्टर। गोटे होची परसेंटेज, गोटे होची परसेंटेज जे जार परसेंटेज ऊपर अल्पे बहुत आइडिया अछि से डीआई करि परिबे। काहे ना परसेंटेज रो एप्लीकेशन कोते थाए ना डीआई रे। द्वितीय होची एवरेज। द्वितीय होची एवरेज। तुम्हें देखी दो पिले डीआई रे बहुत टाइम एवरेज को बेस करिकरी क्वेश्चन देत। तार तो एवरेज को मु कहूनी माने बेसिक आइडिया जहार थिवो से आराम से डीआई कर परिबे। तृतीय चैप्टर ना होची रेशियो एंड खाली रेशियो। रेशियो देखो रेशियो रे जहार आइडिया थिवो, रेशियो रे जहार आइडिया थिवो से आराम से डीआई करि परिबो। काहे कि ना तुमर बहुत सारा क्वेश्चन देखिवो जो थरे कि रेशियो रो एप्लीकेशन। आ चतुर्थटा होची कैलकुलेशन बा जहां को तुमे कहि परिबो नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम रो सब कांसेप्ट जेमति कि तुम मानकर केउ संख्या कोउथरे कटिबो कैलकुलेटिव जो मैथ अछि से सब जिंस एप्लीकेशन बेसी थे। ए चारोटी चैप्टर विषय जार आइडिया अछि, जार आइडिया अछि से आराम से डीआई की क्लियर करि पारिबो। ओवरऑल आइडिया तार में जे डीप आइडिया हमको दरकार। तार तो ए चारोटी सब्जेक्ट ऊपर जहां ओवरऑल आइडिया अछि से डीआई आराम से पढ़ि पारिबो। फास्ट पॉइंट समस्त क्लियर हलो। साधारणतः डीआई को पूरा फुल आइडिया पाई हेले हमको को चैप्टर ऊपर बेसिक आइडिया थोड़ा दरकार। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, कैलकुलेशन पूरा क्लियर। पूरा क्लियर है जे वर्तमान वर्तमान जो सीजन चेंज हो धीरे धीरे एक्सेस करना जे वर्तमान मु कहा ऊपर डिस्कशन करी। आज प्रथम क्लास रे मु पाई चार्ट ऊपर डिस्कशन करी। कहा ऊपर डिस्कशन करी? पाई चार्ट ऊपर। आग लिखिबो तापर हम क्वेश्चन को जिबा। आग लिखिबो तापर हम क्वेश्चन को जिबा।
दुईटा सर्कल कर, दुईटा सर्कल कर। साधारणतः आज टॉपिक हूँ पाए चार्ट। आज टॉपिक आम क्या डिस्कसन करबा, पाए चार्ट ऊपर डिस्कसन करबा। साधारणतः पाए चार्ट ऊपर आम गोटे बेसिक आइडिया रखी। तो साधारणतः पाए चार्ट दी प्रकार था। गोटे परसेंटेज आकार थाए, गोटे डिग्री आकार थाए। धर तुमको लिखला 40 डिग्री कि 50 डिग्री, गोटे डिग्री आकार थाए, गोटे परसेंटेज आकार थाए। फास्ट फास्ट को परसेंटेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। फास्ट परसेंटेज रिलेटेड। अच्छा, तीन जन सांग अच्छे ए बी सी। जनकर सेयार हूँ 50%, आउ जनकर सेयार हूँ 30%, आउ जनकर सेयार हूँ 20%। तार तो गोटे सांग तीन जन मिसिक गोटे बिजनेस स्टार्ट कर। बिजनेस रे सेमानकर सेयार हूँ ए रो 50%, बी रो 30%, सी रो 20%। तार तो गोटे पाए चार्ट को आमे परसेंटेज आकार शो करि परिबा। ताहले जदि मु परसेंटेज आकार शो करिवि ताहले गोटे पाए चार्ट होची 100%। गोटे पाए चार्ट होची कोन 100%। जदि मु परसेंटेज आकार शो करिवि तो गोटे पाए चार्ट होची 100%। बुझा पइला समस्त एवरीवन क्लियर ए जे गोटे से। ए जगह समस्त बुझी पाइलो, ए जगह समस्त क्लियर अछो, ए जगह समस्त क्लियर अछो। अच्छा, जदि परसेंटेज आकार एया हला ताहले डिग्री आकार कोन, ताहले डिग्री आकार कोन। जदि मु आपको डिग्री आकार डिवाइड करूची, डिग्री आकार डिवाइड करूची। सपोज मु कहली इठी जनकर होची तार डिग्रीटा जे केते 360 डिग्री, डिग्रीटा जे केते 360 डिग्री। अच्छा, मु कहली गोटी होची 100 डिग्री, गोटी होची 120 डिग्री। ओके, गोटी होची केते 120 डिग्री, आउटे होची 80 डिग्री, 80 डिग्री, आउटे होची 60 डिग्री। तार तो सेमटी जदि आम डिग्री हिसाब से देखिबा जे गोटे ए अछि, बी अछि, सी अछि, डी अछि। तो एमानकर शेयर जदि मु डिग्री आकार डिवाइड करछि ताले 360 होछि। केते होछि 360 डिग्री। ताले हम एठी क्लियर हेले जे 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। हाँ कि ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। ये सुनो, हाँ कि ना। तो ये सुन, ताले एठी हमर कांसेप्ट कोन आसला, ताले हमर एठी गोटे कांसेप्ट आसला मन रखिले 100% रो मूल्य कहा सहित समान 360 डिग्री सहित समान। ताले 1% रो मूल्य केते हबो, 3.6। 1% रो मूल्य केते 3.6। जदि सेही हिसाब रे मु तुमको कहिबी जे 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, ताले 1 डिग्री केते हबो ना 100/360। गोटे सुनो 5 आकल 18। बुझा पड़ला। ताहले एक डिग्री रो मूल्य केते हबो ना 5/18%। 5/18%। ए दीटा पॉइंट को सब मन रखियो जे 1% रो मूल्य होची 3.6, आउ 1 डिग्री रो मूल्य होची 3.6 डिग्री ना, 3.6 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री रो मूल्य होची 5/18%। 5/18%। ये होची तमर बेसिक, ये होची तमर बेसिक। पूरा क्लियर हला, बेसिक पूरा क्लियर हला। आगु को जीवा। ओके, आगु को जीवा बेले आमे गोटे क्वेश्चन आंसर करबा। काहे कि ना क्वेश्चन आंसर थ्रू रे आकु बुझिया पई चेष्टा करबा।
क्वेश्चन आंसर थ्रू आपको बुझिया पाई चेष्टा करिब। अच्छा ये तुमर गोटे इमेज देछि, ए इमेज रे गोटे क्वेश्चन देछि, तू आंसर कर। ये गोटे तुम इमेज देछि, इमेज तुम क्वेश्चन देछि, एक नंबर कोन। Excuse Excuse जल्दी आंसर को। आंसर आसिला, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आसिला। अच्छा 2200। सी केमती होची देखिबा, देखो से कहला फरे फरे सर्टन क्वांटिटी ऑफ बुक, हमको किछि बही दरकार। द पब्लिशर हैज द पे 30,600 टंका फॉर प्रिंटिंग कॉस्ट। से केते टंका देला ना, प्रिंटिंग कॉस्ट बाबत को 30,600 टंका देछि, 30,600 टंका देछि। से कहि देन व्हाट विल द अबाउट रॉयल्टी टू द पेड फॉर दिस बुक। तले रॉयल्टी पाई से केते टंका पे करिवो। देखो इटी प्रिंटिंग कॉस्ट देछि केते 20%। तले मते इटी कोन जणा पइला, 20% इज इक्वल टू 30,600। 20% इज इक्वल टू 30,600। तो बोलते रॉयल्टी पचारछि, रॉयल्टी परसेंटेज केते अछि 15%। रॉयल्टी परसेंटेज केते अछि 15%। तले मते कहार मूल्य जणा अछि, 20 शतकड़ार मूल्य जणा अछि, मते 15 शतकड़ार मूल्य बाहर करियर अछि। तले 1 शतकड़ा केते हो बोले, 1 शतकड़ा हो केते 30,600 डिवाइडेड बाय 20, ये होला 1 शतकड़ा मूल्य इनटू 15। काहे कि ना 15 शतकड़ार मूल्य मते दरकार। गोटे सुनो। अच्छा 3000, हाँ 3060 को डिवाइड कले केते होची ना 1530। 1530 इंटू 15, 1530 इंटू 15 शून्य सात शून्य 15×3 = 45, 5 लिखिदेली 4। ओके केते होची 22,950, 22,950। समस्त बुझा पइला, समस्त बुझा पइला केमते क्वेश्चन टा हला। एवरीवन क्लियर अछो, एवरीवन क्लियर अछो। एबे आगु ଯିବା। चलो एबे ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन, एबे ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखो, इठी जहां दिया है तमे खाली काटे कागज रे लिखि दियो कहार मूल्य केते। देखो प्रिंटिंग कॉस्ट होची 20 शतकड़ा, पेपर कॉस्ट होची 25, होची बाइंडिंग 20, रॉयल्टी 15, तापर असला कोन ना प्रमोशन कॉस्ट होची कोन ना 10%। एटा कागज रे लिखि दियो, लिखि दिले कोन होला तुम भलो हो सुविधा हो कैलकुलेशन करिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 नंबर जल्दी करो आंसर। That is the central angle of a short term expenditure including 24 बाहर। अच्छा मते कहो अच्छा अच्छा मु तुमको गोटे जिनिस कहया चाहूची, मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारिया चाहूची। इटी हाँ इटी कहारो कहारो वैल्यू पचारिछि डिग्री रे, इटी कहारो वैल्यू पचारिछि डिग्री रे मते को कहार पचारिछि रॉयल्टी रे पचारिछि, रॉयल्टी रे पचारिछि। अच्छा मु जानिछि मु तुमको माने कोन कहितली 1% इज इक्वल टू केते डिग्री 3.6 डिग्री।
କହିନଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ 1% ଇକ୍ୱାଲ୍ 3.6 डिग्री। ତାହେଲେ 15% କେତେ ହବ ନା 15% ହବ କେତେ ନା 3.6 ଇଣ୍ଟୁ 15 ଆକୁ ତଳ ଗୋଟେ 10 ରହିଯିବ 10 ରାକୁ 5 କଲେ 2 5 କଲେ ଏଟା 3 2 ରେ କଲେ କେତେ 1 8 ଓକେ 18 3 କେତେ ହଉଛି 8 3 24 4 2 14 କେତେ ଆସୁଛି 14 ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ସେ ଯେମିତିକା ଡିଆଇ ଆସିଲେ ସେ କରିପାରିବେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଡିଆଇ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଡିଆଇ ଅଛି ତମକୁ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମିଶେଇକି ଦବ ମାନେ ଦିଟା ଡିଆଇ କୁ ମିଶେଇକି ଦବ ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ଟୁରିଜିମ୍ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଆ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया जो मैंने तुम इंडिया रु टूरिज्म माने अन्य कंट्री को जाउछंती अन्य कंट्री को जाउछंती तार डीआई गोटे देछि इट डबल डीआई देखो यूएस को 40% लोक जाती इंडिया रु जापान को जाती 30 अदर कंट्री की 20 यूके की जाती 10 सेमती विभिन्न एज क्राइटेरिया अछि बिलो 30 को 15 30 रु 39 15% जाती 40 रु 49% को 20 जाती एभव 50% रु 50% जाती ये दीटा डायग्राम रे दी प्रकार डाटा देछि दीटा डायग्राम रे तुमको दी प्रकार डाटा देछि एबा क्वेश्चन टा को पढी दबा तापर डायग्राम को आस क्वेश्चन कहला व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिज्म वेंट टू आइदर यूएसए और यूके यूएस और यूके को मिसी आइदर यूएस जाउछंती किबा यूके जाउछंती केते परसेंटेज से कहूची क्वेश्चन जे आउथर कह देछि व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट वेंट टू आइदर यूएसए और यूके आइदर यूएसए और यूके तो आंसर कौन हो बिल्कुल से कुछ इंडिया रू हो एटा मो भी हिसाब हे गला काहे कि यूएसए और यूके देखो इठी मु कौन कली ए जो प्रथम डायग्राम को बेस करी आंसर कली प्रथम डायग्राम को बेस करी आंसर कली जे ये जाउछथि 40% यूएस को यूके को जाउछथि 10% ताले केते शतकड़ा जाउछथि ना 50% जाउछथि केते शतकड़ा 50% जाउछथि बुझि पाइलो एबे जिबा सेकंड क्वेश्चन को एबे जिबा सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कौन था से कहला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट दैट वेंट टू यूएसए टू द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु आर बिलो हु आर बिलो 30 years as age would से कहला द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन भल पड़ माने दी जनकर रेशियो पचारिछि जो गोटे रेशियो होछि जे यूएसए को जाउछंती केते ता सहित 30 वर्ष तळକୁ जेतिକି जछंती ताको रेशियो केते डायग्राम अच्छा वो देखा जो कि आंसर दे परछो 8:3 देखिए ऑप्शन अछि कि अच्छा अच्छा देखो इटिसी पचारला कोन जे कहार रेशियो पचारला देखो यूएस को जो माने जाउछंती यूएस को जो माने जाउछंती ता सहित बिलो बिलो 30 इयर्स को भीतर रेशियो बिलो 30 इयर को भीतर रेशियो यूएस को जाउछंती 40 रेशियो बिलो 30 होउछंती केते ना 15 बिलो 30 होउछंती केते 15 ताले एबार जो रेशियो केते बाहर करिबा 5 रे आको काले केते होउची 8 आको 5 रे काले केते होउची 3 पूरा क्लियर पूरा क्लियर हलो केमिति गोटे क्वेश्चन को दीटा पाई चार्ट को बेस करके गोटे क्वेश्चन देथा ये होची फाउंडेशन आठ और धीरे धीरे टॉप लेवल को ଯିବା ओके अच्छा वर्तमान वर्तमान मु तुम मानक सहित डिस्कशन करेबी 2023 रे सीजीएल एग्जाम रे आसीथिबा पाई चार्ट को बेस करी क्वेश्चन ओके समस्त रेडी अछो
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି 2023 ର କୋଶ୍ଚିନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି 2023 ର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗ ତୁମେ କର ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ତୁମେ ଆଗ କର ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ତମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଲା ପାଇ ଚାର୍ଟ ର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ? ସେ କହିଲା କଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ NHAI ଫର ଦ ଫେଜ 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ପଇସା ଫଣ୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ପଇସା ଫଣ୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢିକି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଭଲସେ ପଢ ଆନ୍ସର ଦିଅ। क्वेश्चन नंबर 87 केते ही आंसर किए आंसर ठीक कहू देखियो चाहूँ। बी हो आंसर देखियो। ओके, थैंक यू। बी हो आंसर। सी हो आंसर। देखो मु आगे कर दउछ। ताहले देखो, विभिन्न डिपार्टमेंट रु हमें पैसा कलेक्शन करछि। मार्केट रु आउची तुमर होची टोल रु SPVC आसला। एक्सटर्नल आसी होची असिस्टेंट होला तो आउट होला कोन वार्षिक राशि जोडा एनुअली हम जोडा रिसीव करछ। विभिन्न ग्राउंड रे हम पैसा कलेक्शन करछ। से कहउ चाहूछि नियर अबाउट माने अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड आर टू बी माने केउ ग्राउंड रु हम नियर अबाउट 20% आनुछे। बुझिपाइल केउ ग्राउंड रे हम नियर अबाउट 20% आनुछे। अच्छा ताहले एटा कोन करिबा समस्त वैल्यू को मिसै करी टोटल पैसा बाहर करिबा। देखो एटी दीटा प्रोसेस अछि। যেটা নিয়র এবাউট ଦେଇଥାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥାଏ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପଚାରେ ମୁଁ ଆକୁ ହୋଲ ରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବି। ଦେଖ ହୋଲ ରେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଇଏ 29,952 ଅଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲି 29,000। ଇଏ ଅଛି 6,000 ଲେଖିଲି 6,000। ଇଏ ହେଲା 4,910 ଆଉ ଖାଲି ଲେଖିବି 4,000। ওয়েট কর ମୁଁ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସରେ ବୁଝେଇବି କେଉଁ ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କୋଉଟା ତା ବି ବତେଇବି। ଇଏ ଅଛି 5,252 ଆକୁ ଲେଖିଲି 5। ଇଏ 11,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ଲେଖିଲି 11। ତାହେଲେ ଆକୁ ବିସିଏଲ କେତେ ହଉଛି ମାନେ ବିସିଏଲ କେତେ ହଉଛି 6 4 10 10 20 20 କେତେ ହଉଛି 25। 5 ରଖିଲି 2 2 2 4 1 5 କେତେ ହଉଛି 55। କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ 29,900 ଅଛି ଆକୁ 30 ଧର ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏଟାକୁ 30 କର ରାଉଣ୍ଡ 30 କର। ଆଉ 5,900 ରାଉଣ୍ଡ କର କେତେ 5 ରାଉଣ୍ଡ କର 5। ଆକୁ ବିସିଏଲ କେତେ ହବ 57,000 ସରି 57। ବିସିଏଲ କେତେ ହବ 57। ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି? ଏ ପ୍ରୋସେସ ର ଡିମେରିଟ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଁ ଶିଖଉଛି ଯେ ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଇଏ ଅଛି 6,000 ଲେଖିଲି 6,000। ଇଏ 29,952 ଅଛି ଆକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରଖିଲି 30। ଆକୁ ରାଉଣ୍ଡ କାରଣ ମତେ ଏଠି ନିୟର ଏବାଉଟ ପଚାରିଛି ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଠି 11,486 ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ 11,000 ଦେଲି। ଯାହା 500 ର ଏଭବ ଥିବ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଯୋଉଟା କି ତାଠୁ କମ ଥିବ ତା ପଛକୁ ଆସିବ। ଯେମିତି 4,910 କୁ ମୁଁ କେତେ ରଖିବି 5। 5,252 କେତେ ରଖିବି 5। ଏବେ ବି ସେ 5 5 10 10 10 7 17 7 ରହିଲେ 1 3 4 5 57। ତାହେଲେ ହୋଲ ମୋର ୟୁନିଟ କେତେ ଆସିଲା 57 ହଁ କି ନା? ହୋଲ ୟୁନିଟ କେତେ ଆସିଲା 57। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଯେ 57 ର 57 ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20 ଯେ କେତେ ହବ 57 ର 20% ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଆସିବ 0 0 0 କାଟିଗଲି। ଆକୁ ଡିଭାଇଡ 14 4 1 10 11 तो 11 समथिंग 11.4 आसला। 11.4 आसला ना नहीं 57 ର 20% କେତେ ଆସିଲା 11.4 ଆସିଲା।
তাহলে মধ্যে 11 यूनिट रे কি আছে আনসার এ আছে আনসার বুঝি পাইলো হ কি না বুঝি পাইলো হ কি না কো কিন্তু আর ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ আর ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମିନର ସେ ଡିମେରିଟ କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ କେମିତି ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥାନ୍ତା ଯିଏ କି 11,400 ତ କଣ କରିଥାନ୍ତ କାହାକୁ ଚୁଜ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଡିମେରିଟ ଟା କଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ 11,000 ଅଛି ତ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ ଆକୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ କରିବା ସହିତ ବେଟର ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସବୁତକ ମିଶେଇ ଦବ ଯେମିତି 29,952 କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ ହବା ଦରକାର ଡିଆଇ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ 6,000 କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ ନହେଲେ ଫସିଯିବ 4,910 5,252 11,486 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର ହବ 57,600 57,600 ତାହେଲେ 57,600 ର ହଁ 57,600 ର 20 ଶତକଡ଼ା କେତେ 0 0 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଆକୁ ଆଧରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ହଉଛି ଯେ 5,700 5,000 ସେ 576 କିନ୍ତୁ 20 ଆକୁ କଲେ କେତେ ହବ 11,500 ଏତିକି ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମତେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো କିନ୍ତୁ ଦିଟା ମେଥଡ ଶିଖିଥାଅ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ମେଥଡ ଶିଖିଥାଅ ଆଜି ୟୁନିଟ ବାଲା ପ୍ରୋସେସ ଆଜି ଆ ଭଳିଆ ବୁଝିପାରିଲ ଦିଟା ଶିଖିଛି ଦିଟା ଶିଖିଲ ତ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଲି ଦିଟାକୁ ଶିଖିଲ ମୋ କହିବା ତ ତମେ ଦିଟାକୁ ଶିଖ ପୁରା ବେଦିକ କୁ ଶିଖ ସର୍ଟକଟ ବି ଶିଖ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆନ୍ସର এটা ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି এটা ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପଢ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପଢ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବ ସମସ୍ତେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇମେଜ ଖୋଲିବି ହ୍ୟାଲୋ କ୍ଲାସ ଆସିଲା ଆନ୍ସର क्वेश्चन पढ़ी सार इमेज को ଯିବି ଓକେ ଦେଖ ଇମେଜ ଏଠି କଣ କରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ତୁମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଯୋଉଟା କି ଅଛି କି ସେ ଯୋଉ ସହାୟତା ଅଛି ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ସହାୟତା ଯୋଉ ଅଛି ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା କେତେ 11,486 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଯଦି ସିଏ ମତେ ମିଳିବ କେତେ 9,695 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୋ ମାର୍କେଟ ବୋରୋଇଂ କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିବ ମାର୍କେଟ ବୋରୋଇଂ ମୋର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିବ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ 11,486 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ମତେ ମିଳିଲା କେତେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ମତେ ମିଳିଲା କେତେ 9,695 ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଉ ବାକି ପଇସା କେତେ ମିଳିଲାନି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କେତେ କମ ମିଳିଲା କମ କେତେ ମିଳିଲା 1,791 କମ ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମତେ କମ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ପଇସାଟା ମାର୍କେଟ କେସ ରେ ମୁଁ ଯଦି ବଢେଇବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିବ ଭେରି ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମୋର କମିଗଲା ଏ ଘରୁ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କେତେ ପଡିବ 1,791 ଡିଭାଇଡେଡ 38,952 ଇଣ୍ଟୁ 100 କାଲକୁଲେସନ ବି ସହଜ ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ ଟିକେ ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ଦେଖ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ନଅରେ କଟିବ କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ 7 8 9 ଯିଏ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ସେ ଫଟକିନା କହିବ ନଅର କେମିତି କଟିବ ଏଇଠି ହେଲା 9 9 5 2 7 7 2 9 ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନଅରେ କମୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନଅରେ କାଟିକି ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ କର ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ପାଇଯିବ ଆନ୍ସର ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି କର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ଆନ୍ସର
फोर पॉइंट समथिंग आसो रे हेला फोर पॉइंट समथिंग अच्छा शॉर्ट रे करूँ शॉर्ट टा केमती बोले एटा कैलकुलेशन करे बाहर जो किछ प्रॉब्लम नहीं शॉर्ट टा केमती देख जड़े देखो इटी 11,400 देखो 11,446 मते मिलुथला मते 9,000 समथिंग मिलला जदि मु आज राउंड हिसाब करे ताले मते 11 यूनिट मिलुथला बर्तमान केते यूनिट मिलला 9 यूनिट मिलला ताले केते यूनिट मते कम मिलला केते यूनिट मते कम मिलला केते यूनिट मते कम मिलला 2 यूनिट मते कम मिलला 2 यूनिट मते कम मिलला तो 2 यूनिट को आ ऊपर कैलकुलेशन कर दियो 2 यूनिट को आ ऊपर कैलकुलेशन कर दियो केते होछु अच्छा प्रथम टा हमर केते आसला बिले प्रथम टा हमर केते आसला ए कैलकुलेशन तो आंसर केते आसला को बाहर करी अरे केते हला मते को तुमको कहली बा करिया भाई 5 पॉइंट समथिंग हेतो बोले चलो पिछले 5 पॉइंट समथिंग ठीक सही सर आपको भी कैलकुलेशन कर दियो 5 पॉइंट समथिंग ऑप्शन अछि किछि देखो तो भूल होला एटा कैलकुलेशन करो मु कहूछु মানে এই আর উপরে ক্যালকুলেশন করলো আচ্ছা দেখো এটি মোর আউট নেইছিল কেতে 30 নেইছিল আউট তাহলে মই কোন কই পারিবি 2 বাই 30 ইনটু 100 2 বাই 30 ইনটু 100 না নাই 2 বাই 30 ইনটু 100 আচ্ছা 2 রা করলে কেতে হচ্ছে 15 2 রা করলে কেতে হচ্ছে 15 হচ্ছে না নাই 15 হচ্ছে তাহলে এখন সিম্পলিফাই করলে কেতে হচ্ছে 5 পয়েন্ট কেতে সমথিং আসুଛି না 6 পয়েন্ট হচ্ছে তাহলে 6% তো কিছু নাই তো হচ্ছে 6 ଦେଇଛି ନା 6 ଦେଇଛି ଆନ୍ସର 6 ପଏଣ୍ଟ ହବ ଏଠି ସି ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ହେଲେ 6 ହବ ଆନ୍ସର ତୁମର ସେଇଟା ଯୋଉ 6 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 6 ହବ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ଆମେ କରିଥିଲେ 5 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ 6% ହବ ଆନ୍ସର କଣ ହବ 6% ହବ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଡାଉଟ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଡାଉଟ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହିଦଉଛି ସହଜରେ ଦେଖ ଏଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ 11 ଦେଲି ମତେ ଏଠି ମିଳିଲା କେତେ 9 ତାହେଲେ କମିଲା କେତେ 2 ହଁ କି ନା କମିଲା କେତେ 2 ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ଧରିଲି 30 ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ 30 ଉପରେ ମୁଁ ବଢେଇବି 2/30 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେ 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା ସି ସି ରେ ଦେଇଛି 6% କିମ୍ବା ତମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପଚାରିଛି ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନା ଦେଖ ଏଠି 11,000 ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଅଛି ଏଠି 9,000 ସମଥିଙ୍ଗ ତାହେଲେ କେତେ କମ ମୋର ଆସୁଛି ନା କମ ଆସୁଛି ମୋର ହଉଛି 1791 ଏ ପଇସାଟାକୁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ତାହେଲେ 1791 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2,995 ଇଣ୍ଟୁ 100 ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କ୍ଲିୟର
ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ହଁ, ଯେ ଏଇଠି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଙ୍ଗେଲ କୁଆଡେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ମାର୍କେଟ ବୋରୋଇର ଏଠି ଡିଗ୍ରୀ ପଚାରିଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଜଲ୍ଦି କୁହ ଏଠି କଣ ବାହାରିଛ डिग्री କେତେ ହବ डिग्री କେତେ ହବ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ କହିଦଉଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲ ପଇସା ଉପରେ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି ଟୋଟାଲ ପଇସା ଉପରେ କେତେ ବାହାରିଲା 57,600 57,600 ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 30-60 डिग्री ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 30-60 ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏତିକି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30-60 ତାହେଲେ ଏକ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ 360 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 57,600 ଇଣ୍ଟୁ ମତେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ନା ଆର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ଇଣ୍ଟୁ 2 2 2 9 9 52 ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ବାହାର କରି କେତେ ହଉଛି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଟୋଟାଲ ହଁ ହଁ। ନା ନା ଏଠି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ପଇସା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ସର୍ଟରେ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ମିଶିକିରି 57,600 ହେଇଥିଲା 57,600 ଯିଏ ଟୋଟାଲ ସର୍କଲଟା ତାର ତ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ କେତେ 360 डिग्री ତାର ମୋ ପାଇଁ ସିଏ କେତେ 360 डिग्री ତାହେଲେ ଏକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ଏକର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 360 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 57,600 57,600 ତାହେଲେ ଏକର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲି ମତେ କାହାର ପଚାରିଛି ମାର୍କେଟ ବୋରୋଇଂ କେତେ ଅଛି 38,10,952 ଇଣ୍ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ ହଉ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସପୋଜ ମୁଁ ଟାଇମ କୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କରିଦେବି କିଛି ଲାଭ ହବନି ତମକୁ ବୁଝିଯିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ଏ ଭିତରେ ପଶିବନି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ପେନ୍ ପେପର ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି କେତେ ଆସିଲା 187.2 187.2 ଦେଖ ଅଛି ଅପସନ तो 187.2 ଅଛି ଆରାମସେ सीधा के कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ओके क्वेश्चन नंबर 30 नंबर को जो सॉरी 90 के जो 90 नंबर क्वेश्चन अच्छा कौन आसिला अप्रोक्सीमेटली रेशियो पचारछि टोल आउ कार मार्केट बोरिंग टोल आउ मार्केट बोरिंग एटा एटा मु भी अप्रोक्सीमेटली पचारछि माने पूरा बुझी पाले समझते देखो तो एबे देखो टोल और मार्केट बोरिंग एटा को तबे मु जो प्रोसेस कहली तो करि परिबो आकु राउंड रहला केते 5 आकु राउंड रहला केते 30 एबे रेशियो केते आसला 1:6 रेशियो केते आसला 1:6 1:6 तो तुमको दीना जिनिस शिखेली जे तुमको एटी अप्रोक्सीमेटली पचारुची बेली तुमको किछ असुविधा होनी ए सब प्रोसेस से करबो तुम एग्जैक्ट वैल्यू पचारि तुम एग्जैक्ट वैल्यू पचार दो एग्जैक्ट रेशियो केते तो सीट तो कैलकुलेशन करिया पे दीटा प्रोसेस तुमको शिखिया पे तो आज क्लास को एठी ऑफ करूची कंटिन्यूअसली तुमको 4 to 5 days तुमको डीआई पढ़ी पूरा ए टू जेड पर्यंत सब जिन क्लियर करी ओके तो आई होप ये जो 5टी क्लास पर डीआई को देखिए कहाँ जो किसी डाउट हो आज टी आउट पढ़ी पार्थ बेटर वे एत जोर थंडा अच्छी जो मुझे निजे भी कंट्रोल कर